भक्तानं नमो सिद्धानं नमो आहिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविसाऊनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिश्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदि। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्वोदिपा करी सभी लोग के हरिषे। दुर्भाविना नावे मनि में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। देवादिदेव श्री शासन नायक महावीर भगवान की जय। श्री वेदी में विराजमान देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। मन सकटाल महामुनि महाराज की जय हो। एक मंगल कथा जो लोक प्रचलन में नहीं है, पुराणों में भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी एक अद्भुत कथा है जो हमें सतिसंग और कुसंग आदि का क्या फल मिलता है, ये दिग्दर्शन कराने वाली ज्ञानी का जीवन कैसा होता है। द्वेष करने पर, कसाय करने पर क्या फल मिलता है। किसी की आदि बात सुनने पर, पूर्वापर का निर्णय न लेने पर जीव कैसे पश्चाताप करता है, और भयानक उपसर्गों के बीच में भी साम्य भाव शुद्धात्मा के आश्रय से कैसे धारण किया जाता है, इत्यादि अनेक मांगलिक शिक्षाओं को देने वाली इस मंगल कथा को अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। संगति का फल कैसा होता तुम्हें दिखाते हैं। सकटाल मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानी आसो जीवन बनी महा। पाटलिपुत्र नगर के नृपति के मंत्री द्वय भाई। सकटाली अरु बरे रुचि सम्यक्त मिथ्यात्व से भाई।
सकटाल समकित सम समकित के दारी कहते हैं। सकटाली मुनीश्वर की मंगलमय कथा सुनाते हैं। भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप, वहां पर पाटलिपुत्र नाम का नगर, जिस पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं, उस पटना नगरी में महाराज नंद निवास करते थे। उनके दो मंत्री, एक का नाम था सकटाल और दूसरे का नाम था बरिरुचि। पूरा नाम कठिन है, सकटाल। ऐसा नाम उन भगवंत का था जिनकी अपन एक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो उनके दो मंत्री, एक सकटाल और एक बरिरुचि, लेकिन वहां कुछ कहते हैं कि सकटाल और बरिरुचि दोनों कैसे थे कि सम्यक और मिथ्यात्व से भाई। जैसे सम्यक स्वयं आनंददायी होता है और सम्यक पूर्वक बरतने वाला व्यवहार दूसरों के लिए आनंददायी होता है। सम्यक्ति स्वयं आनंद में रहता है, स्वानुभवी स्वयं आनंद में रहता है और दूसरे के आनंद में भय निमित्त बनता है। उनका व्यवहार आनंद मन व्यवहारिक प्रसन्नता में कारण बनता है। उनका परमार्थ आनंद स्वानुभव रूप पारमार्थिक आनंद में निमित्त कारण बनता है। तो सकटाल मंत्री सम्यक्त के समान थे। जैसे सम्यक्त हमेशा उत्तम विचार देता है, उत्तम आचार देता है, उत्तम व्यवहार देता है। आचार व्यवहार एक ही बात है। उत्तम स्थान देता है, मिथ्या उल्टे विचार देता है, खोटा आचार देता है, खोटा व्यवहार बनाता है। सम्यक सर्वत्र प्रशंसनीय है। सम्यक संज्ञा ही प्रशंसा के लिए आचार्य महाराज ने लिखी है। मिथ्या दृष्टि सर्वत्र निंदनीय है। किसी के लिए भी कहीं भी किंचित मात्र भी भाई कोई प्रशंसा का पात्र बन सके, ऐसा कदापि नहीं। तो जो मंत्री जी थे सकटाल, राजा नंद, ये नंद राजा जो अभी पंचम काल में जिनकी प्रसिद्धि बताई, वो नंद राजा से पृथक राजा हैं। तो पुराण में कथा मिलती है। तो देवी गुरु के श्रद्धा पूर्वक जो सकटाल मंत्री थे, वो कैसे सम्यक्त को धारण करते थे। देवी गुरु के श्रद्धा पूर्वक दारे करे सुपर श्रद्धान, दारे सुपर श्रद्धान। आत्मदर्श कर निर्मल समकित दारे अहो अमूलान। आत्मदर्श कर निर्मल समकित दारे अहो सुख खान। देव सद्गुरु की अकाट भक्ति, श्रद्धा, भगवान जिनेन्द्र की पूजा, स्वाध्याय, संयम
तप और दानमय उनकी प्रवृत्ति थी और वेद विज्ञानमयी उन मंत्री जी की निवृत्ति थी। देव गुरु की श्रद्धा, तत्वार श्रद्धान, सुपर का वेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान सहित उनका पवित्र सम्यक्त वर्तता था। अष्टांग 25 दोष विरहित व्यवहार दिखाते हैं। शक्ताल मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। वे जो 8 अंग और 25 दोष, अंतरंग की जो श्रद्धा देव गुरु के प्रति, तत्वार्थ श्रद्धान, भेद विज्ञान और आत्मदर्शन, इसको व्यक्त क्या था, व्यक्तता में, व्यवहार में क्या दिखाई देता था कि वो 8 अंगों से सुशोभित रहते थे। वो 25 दोष से रहित उनका जीवन रहता था। विषम, शम्भे, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों से सुशोभित उनका मंगल व्यवहार था। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थता के माध्यम से वे जीव मात्र के प्रति योग्य और पवित्र व्यवहार किया करते थे। इन सबको खोलने को मेरे पास समय नहीं है। मैत्री, प्रमोद, जीव मात्र के प्रति मित्रता और गुणियों के प्रति प्रमोद, दुष्ट जनों के प्रति माध्यस्थ और दुखी जनों के प्रति करुणा, ऐसा मंगल उनका व्यवहार सम्यक्त का व्यवहार होता है। जब सम्यक्त का व्यवहार होता है तो सम्यक्तमय आचार होता है, और सम्यक्तमय आचार है तो अंतरंग में सम्यक्तमय आचार है तो सम्यक्त का व्यवहार होगा ही होगा। ये तो हमारे कथानायक शक्ताल महामंत्री का परिचय बररुचि कैसा था। दूजा मंत्री बररुचि महामूढ़ मिथ्यात्वी वाई, जिन धर्म प्रतिमा द्वेषदारता जो है दुखदाई। मूढ़ मिथ्या दृष्टि, जिन शासन के प्रति द्वेष धारण करता था। अरे जिन शासन से द्वेष नहीं, अपने हित से द्वेष धारण करता था। अपने कल्याण से द्वेष धारण करता था। अपनी सदगति के प्रति उसको द्वेष था। उसको दुर्गति से राग होता है, वही जिन धर्म का विरोधी होता है। निपति को भी मूढ़ताओं की शिक्षा देते हैं। अन्नमति था, राजा को भी मूढ़ताओं की शिक्षा दिया करता था। शक्ताल मंत्री उत्तम शिक्षा देते थे, जिन धर्म की लोग व्यवहार भी सिखाते थे। राजा के लिए योग्य शिक्षा देते थे, योग्य सलाह देते थे। और जो बररुचि था वो स्वार्थपूर्ण बातें किया करता था। राजा की कसाई को हमेशा युक्ति से योग्य समझ दे करके कोई कसाई का कार्य होता था तो राजा को समझाने का काम हमेशा शक्ताल किया करते थे। लेकिन बररुचि तो उसका पोषण करता था। तो कभी कभी कसाई में कसाई के पोषण करने वाले, जब कसाई में कसाई का रस होता है तो अच्छे लगते। और किसी धर्मी को अगर कसाई आ भी जाए पर कसाई का कोई पोषण करने वाला ना मिले, अपितु कसाई पर प्रहार करने वाला मिले तो अच्छे लगते हैं उसको। कसाई को पोषण करे, किसी को किसी से राग मोह विकल्प संकल्प हो और वो राग का प्रहार करे तो अच्छा लगता है।
और अगर कसाय में कसाय का रस होता है, राग में राग का रस होता है, तो राग के अनुकूल और राग के अनुसार प्रवर्तने वाला अच्छा लगता है। मिथ्या दृष्टि को राग में राग का रस है, कसाय में कसाय का रस है, और ज्ञानी को भी राग में वीतरागता का रस है। कसाय के काल में भी निष्कसाय परिणाम का रस है, निष्कसाय दशा का रस। कसाय आती है, दशा दिखती है, पुरुषार्थ की कमजोरी होने से उसमें प्रवर्तता नजर आता है, तथापि उसको उसमें उसका रस नहीं लगता, उसके प्रति उसको दूर करने का ही भाव रहता है। और अगर कोई उसको ऐसा शोषणे वाला मिल जाता है तो उसके चरण छूता है, उसको उत्तम मानता है। तो राजा की कभी कभी कसायों का पोषण ही बड़ रुचि कर दिया करता था, तो किन्हीं प्रसंग में बड़ रुचि अच्छा लगता था। लेकिन हृदय से उनकी रानी को, राजकुमारों को, प्रजाजनों को, जो सकटाल थे मंत्री, वो सब अच्छे लगते थे उनके लिए, क्योंकि उनका जीवन, उनकी सलाह हमेशा दूसरे अपने हित में, और जो बोलते थे वो दूसरों के हित में विचार करते थे। दूसरे को खुश करना अलग बात है और उसके हित की सोचना अलग बात है। ज्ञानी खुश करना, क्षणिक खुशी नहीं चाहते हैं। ज्ञानी हमेशा ही प्रसन्नता चाहते हैं, इस जीव का हित हो। मनुष्य तो दूरे, सकटाल मंत्री का व्यवहार जो था उससे कैसी दशा थी। मनुष्य तो दूरे, पशु पक्षी भी उनसो राग करें। एक एक के प्रति करुणा थी, तो पशुओं को भी वो कुछ खिलाया पिलाया वो सब करते थे, तो पशु भी उनसे अनुराग करते थे। बस वात्सल्य से ओ प्रभाविना, श्री गुरु कहते हैं। सकटाल मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। जिसके हृदय में वात्सल्य नहीं होता, जिसके हृदय में हित की भावनाएं नहीं हुआ करती हैं, उससे मनुष्य भी दूर भागा करते हैं। जिसके हृदय में करुणा अधिक बहती है, उसके निकट पशु भी आते हैं। नेमिनाथ को देख करके, नेमी कुमार को देख करके वे पशु भी पुकार कर रहे थे कि हमें यही बचा सकते हैं। लौकिक कहानियां कई आती हैं, पशुओं को उनसे राग हो जाता है। जिनका हृदय में उनके प्रति प्रेम और वात्सल्य होता है। क्योंकि पशु कोई जड़ तो है नहीं है, वो भी मनुष्य, वो भी जीव ही है। स्वयंमति अनुसार निप्र को दोनों ही शिक्षा दें। हितकारी शिक्षा सटकाल की, सकटाल की सभी को उत्तम लगे। पर निपति उसकी गंभीरता चित्त में ना धारते हैं। दोनों शिक्षाएं देते थे, और मंत्रीवर जो सकटाल जी थे उनकी शिक्षा तो हमेशा ही हितकारक होती थी, लेकिन उस गंभीर शिक्षा की गंभीरता राजा नंद अभी नहीं समझ पाते थे। और राजकुमार, रानियां सभी इनके प्रति अनुरागी थे। इनका व्यवहार, इनकी पवित्रता को देख करके रानी और राजकुमार भी कहते थे कि अगर राज्य का हित चाहते हैं तो हमें मंत्री सकटाल की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे बर रुचि को इनसे ईर्षा होती दिखाते हैं। सकटाली मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। अरे ईर्षा नहीं, जलस होती थी। इन्हें सब पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। इनका सब आदर करते हैं, हमें कोई आदर नहीं करता।
ये निकलते थे है जी महाराजा हूँ, नगर में दूसरे राजा ही नहीं, जी महाराज हूँ, लेकिन हमें नहीं करता। अरे भाई, गुणों से द्वेष नहीं करो, गुणों की स्पृहा करो। उसके अंदर कोई गुण होंगे तभी तो उसके प्रति अनुराग है। अरे ईर्षा नहीं स्पृहा करो नित्य ये भाई, ईर्षा की अग्नि में जलना तो व्यर्थ दुखदाई। ज्ञानी जन कहते हैं ईर्षा नहीं स्पृहा करो, उनके जैसे गुण आप भी प्रकट करो, इसका नाम है स्पृहा। और विराधना का पाठ जो आता है श्रद्धे बड़े पंडित साहब विरचित, ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही। अग्नि ये कह रही है कि जो तुम्हें उन किसी अपने से लगने वाले या किसी से भी जो ईर्षा भाव होता है, उस जितना ईर्षा भाव अंदर रहता है वो अग्नि पर्याय में जाने का बंद कर रहे हो। अग्नि का है में जाएगा, जो जलेगा वो अग्नि बन के जलता रहेगा। आज जल रहा इनका है, तो जलेगा वो अग्नि बन के। अरे निज परिणाम अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं, हरे सकटाली मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते। हमेशा ईर्षा करता। राजा नंद को भी मंत्रीवर सकटाल के विरुद्ध भड़काता, प्रजा में भी उनकी बुराइयां करता और ये सोचता है इसको मरवा दूं। लेकिन सकटाल जी उसके प्रति क्या करते थे? पर सकटाले धर्म परायण, प्रेम पूर्ण करे व्यवहार, दुर्व्यवहार के बदले सद्व्यवहार देते और सुख का। वे स्वागत करते, वे प्रशंसा करते, वे निंदा करते, वे अहित सोचते, वे हित सोचते और उदय का प्रेरा जानते। और राजा साहब हमेशा ही ये प्रशंसा करते थे, राजन हमारे मंत्री बड़ी रुचि से ही आप पूछा करो। मानो हमेशा प्रशंसाएं किया करते थे। अरे दुर्व्यवहार का बदला सद्व्यवहार है, क्रोध का बदला क्षमा है, अविनय का बदला विनय है, अवात्सल्य का बदला वात्सल्य से दो, तब तो आप इंसान हो। जिन धर्मी तो कोई अलौकिक होती, कोई अवात्सल्य करे तो आप वात्सल्य से उसको बदला दो, कोई मान दिखाए आप विनय पूर्वक उसको बदला, वो क्रोध हो तो आप क्षमा से बदला दो उसको, वो मायाचारी करे आप सरलता से बदला दो, मिटेगी सरलता। तो दुर्व्यवहार करे तो बदला ही देना है। जिन धर्मी बदला देते हैं कि नहीं, यहाँ करते हैं बदला सद्व्यवहार से, उत्तम व्यवहार से। निंदा का बदला प्रशंसा से दो या मध्यस्थता से दो। अगर उसके अंदर कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा करो, और नहीं दोष ही दोष दिख रहे हैं तो मध्यस्थ रहो। और द्रव्य दृष्टि से और भगवान आत्मा है, परमानंदमयी है, प्रभु है, परमेश्वर है, क्या करें, अभी भूल चल रही है पर्याय में। एक भी गुण न दिखाई दे तो भगवान गुणी तो भीतर पूरा बैठा है। पर्याय दृष्टि से जो दोष की सृष्टि खड़ी होती है उसको द्रव्य दृष्टि से निर्दोषता में बदल देना ही निर्दोष धर्मात्माओं का कर्तव्य होता है। टूटते हुए परिवारों को, टूटते हुए देश को, टूटते हुए समाजों को, टूटते हुए साधर्मियों को संभालने वाले
यही 4 गुण है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता। अगर हम इनको रखेंगे तो शत्रु भी अपने हो जाएंगे, और इन कसायों को रखेंगे तो अपने भी शत्रु जैसे हो जाएंगे। अपनों को भी पराया बना देता है जो अपनों के साथ पराया जैसा व्यवहार किया करता है, जो अपनों पर भी शंका किया करता है और अपनों के भी दशाओं को देख देख करके अपना उदय, अपना परिणाम आदि का विचार न करके मात्र 9 कर्म का ही विचार किया करता है, व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं। कर्म का विचार करो और भाव कर्म का विचार करो, और भाव कर्म का पहले विचार करो कि हमारे भावों में कोई कुटिलता तो नहीं है। अगर भावों में नहीं दिखाई देती है तो द्रव्य कर्म का विचार करो। 9 कर्म के परिणमन का तो परिणमन जानो, वो कोई विचारने लायक नहीं होता है। अपने वश भी किया जाने वाला व्यवहार भी हमारे उदय के वश किया गया है, हमारे विकृत परिणामों के अनुसार हुआ है। आज नहीं तो पहले का है हमारा उदय। तो अगर बदला देना है तो ये सकताल मंत्री बड़ी प्रसन्नता से, कोई निंदा करता था और कभी कहते थे अपने मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी ना हो तो हम स्वाध्याय को हमें समय ही ना मिले। महाराज जी को बहुत सी सलाह है तो महाराज को वो ही दिया करते हैं। महाराज नंद राजा कभी उसके लिए कहे इसको हटा दे, नहीं महाराज हटाने से क्या होगा, अरे उसको मत हटाओ, उनके दुर्गुणों को हटा दो, और दुर्गुण सदगुण को देने से होगा, सद्व्यवहार से होगा। हमेशा आखिर कब तक होगा? क्रोध क्षमा से नाश को ही प्राप्त होता है। आप क्षमा 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 क्षमा, अनंत क्रोध है तो उस अनंत क्रोध के नाश के लिए आपको अनंत क्षमा लेनी पड़ेगी, तब उसके अनंत क्रोध को नाश कर पाओ। क्योंकि मिथ्यास में तो अनंत क्रोध होता है, तो क्षमा में, सम्यक में अनंत क्षमा होती है। तो तुम समकिति हो, देवगुरु के अनुयायी हो, तो आपको अनंत क्षमा धारण करना चाहिए। यानी क्षमा का कोई अंत नहीं है। बोलो कब तक क्षमा करें? कि क्षमा का अंत ही नहीं है। क्षमा तो सिद्धार्थ ले जाए, आनंद दे। और जितना आप दुर्व्यवहार करोगे उतना ही आपका बुरा होगा। विचार भी नहीं करना चाहिए। व्यवहार जब होता है जब आचार से व्यवहार बनता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा आपका आचार होगा। अध्यात्म की सूक्ष्म कथनों को कहने वाली कथाएं तो अपन ने सुनी है, लेकिन आज व्यवहार सिखाने वाली भी कथा हमारे सामने आई है। और इस प्रकार से वे मंत्री जी, सकताल जी अपने में आनंदित रहते थे, क्योंकि वे उदय को देखते थे और ये सब अपना व्यवहार में कोई कमी नहीं है तो अपन प्रसन्न। अगर हमारा दोष हो तो हम खिन्न हो। और एक बार का समय है, मां पद्मी मुनिराज पधारे, चाही कुर्सियां चहुओर। पाटलिपुत्र यानी पटना के जंगल विषय महापद्म नाम के आचार्य भगवान अपने संग सहित पधारे हैं। चारों तरफ खुशियां छा गई। मुनिवर के दर्शन सो आनंदित हो, नाचे भव की चकोर। मुनिराज आते हैं, परिमानंद लाते हैं। बेसमसार का अमृत, बेनियम तार का अमृत, हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं, परिमानंद लाते हैं। मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न। महापद्म मुनि महाराज की जय हो।
संग सहित भगवंत विराजमान। और नगर के धर्मी जन दर्शन को जा रहे हैं। मंत्री जी जब भगवान मुनिराज के दर्शन को गए तब बहुत लोग दर्शन को गए। मंगल उपदेश सुना है मुनिराज का। सुनियो के देश वैराग्य भावना, सक मंत्री के ओर बरते। मुनिराज का मंगल उपदेश श्रवण करने के बाद में, उपदेश सुनने के बाद यदि तुझे वैराग्य नहीं आता है तो तूने जिन उपदेश सुना ही नहीं है। अंदर में वैराग्य लोरे लेने लगा, राग की कीचड़ भागने लगी है। असार संसार असार लगे, सार समय सार सार लगने लगे। यही गुरुओं के उपदेश का सार है। गुरुओं के उपदेश का सार ये है कि असार संसार असार लगे और सारभूत समय सार सार लगने लगे। परम तृप्ति में परमानंदी में ज्ञायक भाविक संसार की असारता को, संसार की क्षणभंगुरता को देख करके, संसार की क्षणभंगुरता को देख करके भय तो हो सकता है पर वैराग्य नहीं। वैराग्य तो आत्मा की सरस आनंद में से निकलता है। आत्माश्रय से जो सरस आनंद वर्तता है, उस आनंद में पर के प्रति राग का परिणाम नहीं आता, तो परिणाति में वैराग्य जन्म लेता है। वैराग्य को का जन्मदाता अतीन्द्रिय आनंद का ही पान है। अपने आनंद स्वभाव में रमणी पर जब परम तृप्त परिणति हो जाती है तो तप्त विषय उसको नहीं सुहाते हैं और वे सहजपने छूट जाते हैं। इसका नाम वैराग नास्ति से, और अपना आनंद पिए इसका नाम अस्ति से। तो मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद एक ज्ञायक सुखकारी ज्ञायक नित्य है, शरण है, सार है, पर से भिन्न अपने से अभिन्न है, निर्मल विज्ञान घन है, आश्रव का घातक है, संबंध निजरा का कारक है, लोक से अतीत है, सहज सुलभ है, धर्म रूप है। ये 12 भावनाओं की अस्थि परख चर्चा। और क्या किया? परम तृप्ति में परिमानंद में ज्ञायक भाविक भाई, करे अंतर मुख परे नमन, वैराग्य उपजाए। बाविना द्वादश बातें हुए जिन दीक्षा कहते हैं, हो सकटाल मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। भगवान आत्मा को भाया, भगवान आत्मा को भाते हुए वे मंत्री स्वरूप में मग्न हो गए। परम आनंद आनंद आनंदमय जो परिणति हुई, जब चौथे गुणस्थान का आनंद भी ऐसा परम तृप्ति देता है तो मुनिराज के आनंद की कौन कहे। उस आनंद में अब संसार अपने आप असरण असार लगने लगा। 12 भावनाओं को भाते हुए और अपने पुत्र आदि से अनुमति लेकर के दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। बोलो सकटाल महामुनि महाराज की जय। परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हुआ सुखदाई,
प्रचुर सुसंवेदन प्रमत या प्रमत गुण थान में बरते भाई। गुणितान पारे ज्ञायक को वो नित्य ही बातें हैं। परम आनंद परम तृप्ति झरता आनंद मैं उन मुनिराज सकटाल का जीवन हो गया। गुरुवरे आनंद नित्य बरसावे परिणति में देखत ही आनंद झर जावे। प्राप्त 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 छठा सप्तम गुणिष्ठान। तथापि जो गुणिष्ठानों से पार ऐसा अपना समय सार भगवान चैतन्य नाथ उसको एक क्षण को भी भूलते नहीं थे। और क्या होता है? योगी जन आचार्य श्रीनी ऐसा आत्म साधना उपवास धारण करके चैतन्य में मग्न रहते थे। अद्भुत तपस्या अद्भुत जीवन। पूरा संग उनको चाहने लगा। उनकी तपस्या उनका वात्सल्य में व्यवहार। आचार्य महाराज ने कहा कि अब मैं अपना आचार्य पद इनको देकर निसल्लो साधना करना चाहता। अंतिम समय में ही आचार्य पद दूं? नहीं, जब योग्य हैं तुम्हें अभी ही देता हूं और अपनी समाधि की साधना में लगता हूं। योग्य जानाचार्य श्री ने आचार्य पद दिया। आचार्य ओ हमारे आचार्य हो हमारे आचार्य श्री हमारे आचार्य श्री हमारे। ओ प्राण तुम ओ प्राणे हमारे कुंद कुंद जी हमारे सकटाली जी हमारे महापद्म जी हमारे। तुम प्राणों से प्यारे तेरे चरण में जा दीक्षा लूं ये बाबोए हमारे आचार्य श्री हमारे। कब चरण में पहुंचूंगा कब चरण रज में बैठे मैं स्वरूप चरणी पाऊं। चैतन्य में मगनियो चैतन्य में मगनियो मैं परम आनंद पाऊं। आनंद के ओ दाता आनंद के विदाता तू चारि श्री हमारे। ओ आचार्य सकटाल मुनि महाराज की पूरा संग उनको आचार्य स्वीकार करके निश्चिंत हो करके वर्त रहा है। कर विहारे संग सहित जिन शासन मय काया। पूरी भरत भूमि में मंगल विहार वे शुद्धात्म विहारी जगत के जीवों को शुद्धात्म विहारी बनाने के लिए विहार करते हैं। सब जीव आत्मा का श्रद्धान करें ज्ञान करें आचरण करें
ऐसा उनके दर्शन मात्र से ही सीख जाते हैं। वे जहाँ भी उनका विहार होता, वहाँ जी मोक्ष मार्ग में चेत कर चैतन्य का अनुभव करते हुए आत्मा में ही विहार करने लगते हैं। तू थाप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव नित्यो से, उसमें ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में ना विहार कर। मेरी विहार भूमि मेरा चैतन्य है, मेरा रसोई घर भी मेरा चैतन्य है, मेरा कीड़ा स्थल भी मेरा चैतन्य है, मेरा शयन स्थान भी मेरा चैतन्य है, मेरा साथी भी मेरा चैतन्य है, मेरा माता पिता भी मेरा चैतन्य है, मेरा सर्वस्व मेरा चैतन्य है। यह सिखाने वाले वे आचार्य महाराज थे। और विहार करते हुए सहजारा दीना में बरते थे। आचार्य श्री खूब ध्यान में विशिष्ट तप को देखकर संघर्ष अन्य साधु भी ऐसे तप में प्रवर्तने लगे। उनका निर्दोष जीवन देख करके सकल संग को बिना सिकाई निर्दोषता वर्तती, निर्भर रहते हुए दूसरों का भार संभाल लेते, अकर्ता रहते हुए भी प्रकर्ता थे, प्रकर्ता होते हुए भी अकर्ता थे। ऐसा अद्भुत उनका पवित्र जीवन। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार आदि पंचाचार को धारण करते थे। अता करो उदरी नंदे प्रबर रुचि के आधीन भया। महाराज मंत्री व सकटाल चले गए। अब तो उल्टी उल्टी 24 घंटा शिक्षा देने वाला वर रुचि रह गया। तुम सम्यक्त और सम्यक्त के निमित्तों से दूर हो जाओगे तो मिथ्या दृष्टियों के बीच पड़ जाओगे। उल्टी शिक्षा के अलावा, उल्टी विचारों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। सम्यक्त से तो दूर, और सम्यक्त से और दूर हो गया तो फिर तो पूछना ही क्या, मिथ्यात्व का खूब बस चलता है। राजा सदविचारों से तो दूर था और सदविचार देने वालों से भी दूर हो गया। तो बस जो वो सिखाए वो ही दिमाग वैसा का वैसा नंद राजा का होता है। जिन धर्म से हटी रुचि मिथ्या धर्मी हो गया। पहले थोड़ा वो हाँ पाड़ता था जिन धर्म की क्रियाओं, सच्ची रुचि होती तो रुचि वाले की छूटे गए। तो अब तो जो वो क्रिया और वो धर्म का था वो ही अच्छा लगने लगा। जैसी संगति वैसे विचार आदि के होते दिखाते हैं। सकटाल मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी महा। जैसी रुचि, जैसा संग मिलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे जीव के परिणाम होने लगते हैं। अतः हमेशा उत्तम संगति करो, उत्तम विचार करो। अतः करो अति संग कष्ट कर भी साधु पुरुषों का। प्रेरणा देती है कि ज्ञानी पुरुषों के का ही संगति करो। अगर तुम्हें उसमें कुछ कष्ट भी लगे, परिचय सहकर भी सत्संग में रहो। सत्संग में अनेक दुविधाएं भी दिखाई दें मोह जन्य, वैसे तो काय की दुविधा, तो भी हजार लौकिक सुविधाएं, बाहर की स्थूल दुविधाओं को छोड़कर अता करो, तो बाहर की सब छोड़ करके बुद्धि पूरे सत्संग में रहो। राजा नंद रात दिन खोटी वार्ताएं सुनना, वो करना, विषयों में मग्न, वैसा ही जीवन हो गया।
अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं, अब कोई कहने वाला भी नहीं, अब तो उल्टे विचारों का पोषण करने वाला मिल गया था। लेकिन रानियों को निरंतर, राजकुमारों को निरंतर उन्हीं मंत्री की याद आया करती थी। प्रजा में भी रात दिन कलह मचाना, टैक्स लगाने लगे कि प्रजा पर अत्याचार छा गया। प्रजा को अपने पुरानी मंत्री की बहुत याद आती थी। राजा वही है, मंत्री बदल गया। एक जीव राजा वो है जो सिद्धालय बैठा है, और एक जीव राजा वो है जो निगोद में पड़ा है। वो भी राजा एक ही, मंत्री बदल गया। मंत्री बदल गया, मंत्री नहीं, यानी ज्ञान मंत्री होता है, सम्यक मंत्री के समान। ज्ञान मंत्री है, जीव राजा है, तो ज्ञान सलाह देता है, सम्यक ज्ञान मंत्री के समान है, और मिथ्या ज्ञान कुमंत्री के समान है, जैसे बरदोची की तरह। तुझे सिद्धालय ले जाने वाला तेरा ज्ञान मंत्री है, और तुझे निगोद में पटकने वाला ही अज्ञान है। राजा तो दूसरा थोड़ी था। उसी राजा की राज्य में प्रजा पहले प्रसन्न थी, उसी राजा के राज्य में आज प्रजा हाहाकार कर रही। उन्हीं जीवों को देख करके अनेक जीव जिन मार्ग में लगते हैं प्रसन्न होते हैं, उन्हीं जीवों को देख देख कर जीव बचते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। वो जीव के साथ में जब अज्ञान हो जाता है, उसी के सम्यक्त के व्यवहार से पराये भी अपने से लगने लगती हैं अपनों को, और इसके मिथ्यास से अपनों को भी ये पराया बना दूर कर देता है। सम्यक्त का परमार्थ सम्यक्त कोई अलग ही होता है, लेकिन सम्यक्त का व्यवहार भी कोई अलौकिक होता है। और सम्यक्त का व्यवहार भी सम्यक्त सहित ही होता है वास्तविक रूप से। तो सोच सोच के सम्यक्त का व्यवहार कब तक करेगा? ये क्षमा कर दिया, बात सलल आने लगे, थोड़ा सा पड़ा, फिर बात सलन, फिर वही का वही। क्यों? जब तक भीतर से सम्यक्तमय परिणाम नहीं होगा, तब तक सम्यक्तमय परिणमन कहां से होगा? सम्यक्तियों के परिणमन को, एकाध गुण को तुम ग्रहण भी कर लोगे, लेकिन सम्यक्त परिणाम के बिना वो टिकेगा कैसे? आज एक कथा पढ़ ली, लग रहा सब टाल जैसा ही करेंगे अपन, लेकिन कल फिर वो अंदर की गंध ने फिर मारा, तो फिर बड़रोसी बन जाओगे। हाँ, खोटा विचार, खोटा सोच का नाम ही बररुचि है, यानी कमट है। पहले कमट की कथा में सुनाया था। और सद्विचार का नाम ही सकटाल है। तो क्या कहते हैं? अतः करो सत्संग कष्ट कर भी साधु पुरुषों का। मुनिराज ही नहीं लगाना, साधु मतलब सज्जन भी होता है। मुनिराज का तो संग है ही अलौकिक, लेकिन सज्जनों का जैसा जासो वैसा ही जीवन पाओ सभी, जासो वैसा ही जीवन होगा आनंद का। परिणाम बिगाड़न समालन थान, सत्संग व कुसंग दिखाते हैं। सकटाली मुनीश्वर की मंगल में कथा सुनाते हैं। परिणाम को बिगाड़ने और परिणाम को संभालने, परिणाम बिगाड़ने कुसंग और परिणाम को संभालने में सत्संग कारण बताते हैं। बता, अगर कुसंग में आप पहुंचोगे तो आपके परिणाम बिगड़ जाएंगे, और सत्संग में जाओगे तो आपके परिणाम स्वयं ही संभल जाएंगे। अतः बाहर की रोटी, बाहर का भोजन, बाहर की व्यवस्था मिले न मिले, क्योंकि तुझे सुख दुख बाहर से नहीं होगा, परिणाम से होगा। और परिणाम को संभालने का स्थान सत्संग ही होता है। परिणामों को निर्मल रखने की पाठशाला, इसका नाम जिन मंदिर ऐसा कहा जाता है। परिणामों को शुद्ध रखने के लिए एक जिन मंदिर, जिनायतन, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों का संग ही है। इस प्रकार से
राज्य में अत्याचार त्राही त्राही मच रहा था। बहुत दिवस के बाद आचार्य श्री सकटाल महामुनि भगवान विहार करते हुए पटना नगरी में आ गए। और जब पटना नगरी में आए तब क्या प्रसंग बना है। आचार्य श्री सकटाल पटना पधारे, सब जन सुख पाए। और अनेक दर्शन कर करके आए, हमारे महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए। इनने हमारा ऐसा कि महाराजा जनात हो गए, हे बबी अपनी नात को पहचान ले। और उपदेश सुनकर राजकुमार आदि रानी आदि सबको प्रसन्नता हुई है। और दूसरे दिवस आचार्य श्री अंजलि लेकर के नगर में हार को आ रहे, सामने वर रुचि आ रहा है। आचार्य भगवान हार की विधि ना मिलने से महल के निकट ही आ गए, लेकिन वो वर रुचि भी है सामने। इधर राजकुमार हैं, इधर रानियां हैं। राजा उस समय नहीं था, भागा। अहित होने ओला होता है, उनको हित के स्थानों से भाग जाते हैं। हित के स्थान उनको मिलते नहीं है, हितैषियों के दर्शन नहीं मिलते, हितैषियों से दूर रहना अच्छा लगता है। जिनका अहित होने का काल आता है। पुण्य के उदय से चक्री की संपदा मिलती है, उससे अनंत गुनी पुण्य की योग से देव गुरु धर्म का समागम मिलता है। तो नगरी में खुशियां हैं, खुशियां तो मनाएं, घटना क्या घटेगी वो अपन लेंगे। मुनिवरी आज मारी कुटिया में आई हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, गुरुवर आज मारी कुटिया में आए। मुनिराज आत्र आत्र तिष्ठ तिष्ठ, भूमि सोधी मुनि को दिखाई। श्रावक चंदना श्रावक चंदनी चौक पुराए, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। समस्त नगरी में खुशी थी, लेकिन मंत्री जल रहा था कि ऐसा ना हो कहीं दोबारा आ जाए। वही तो महल में आ रहे हैं, राजा की तरफ चले आ रहे हैं। मैंने बहुत बहुत सी शिकार रखा है, वही कहीं सांची सलाह दोबारा ना देने लगे, दोबारा ना आ जाए, दोबारा कहीं छोड़ ना दे अपना पद। ये दुष्ट क्यों आ गया, नाना प्रकार के द्वेष भरे वचन सोच रहा है, बहस करना चाह रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ही था, उल्टे सोचने वालों का साथ में कोई होता नहीं है, उसके साथ कोई प्रजाजन नहीं थे। लेकिन उस राजा का दुर्भाग्य था तो ऐसे पापी का साथ दे रहा था। और इधर क्या होता है, राजकुमार रानी और सब पार करते हुए महल की जब तरफ बढ़े हैं, और जो महल की तरफ बढ़े हैं तो महल के दरवाजे पर जो पहुंचे हैं, तब राजकुमार और रानियों को तो उमंग आ रही है कि मुनि आचार्य श्री आए, आचार्य श्री आए, आचार्य श्री आए। लेकिन इसके अंदर तो लग रहा है कि मैं अभी ही डंडा मार करके इनको भगवा दूं, और चले जा रहा है, चले जा रहा है। तभी क्या प्रसंग बनता है। क्या आहार होगा कि नहीं होगा,
कोई उपसर्ग होगा के सेवा करेगा। बर रुचि क्या करने वाला है। कथा अभी लंबा प्रसंग है। अभी तो कुसंग और सत्संग का फल क्या होता है देखो, राजा का शराब देख ही रहे हो। लेकिन इन मुनराज ने कैसी समाधि करेंगे, कैसा राजा का प्रसंग बनेगा। एक अद्भुत कथा है। आप सोचोगे इससे आगे क्या होगा तो आप खोज कर भी कल नहीं ला पाओगे। कहाँ मिले ये कथा, कहाँ मिले, खोजते रह जाओगे। इसलिए कथा भी अद्भुत है और कथा के साथ जो शिक्षाएं होती हैं वो तो अद्भुत होती हैं। अतः इसका दूसरा दिवस, दूसरा भाग सुनने के लिए अंतिम भाग रहेगा। अपन समय पर बैठेंगे और उसका आगे का भाग का श्रवण करेंगे। बोलो महामुनि महाराज श्री सकताल महाराज की जय हो। महाराज जी का कलहार, महाराज जी के ऊपर कैसे उपसर्गों में कैसे कैसे क्या प्रसंग बनेगा, उन प्रसंगों को अपन अवश्य सुने। उसी के लिए मूल कथा अधूरी नहीं छोड़ना, अपन को पूरा वहां तक पहुंचाना है। अद्भुत कथा है, आगे बांटेंगे। ओम नमः।